आपके घर का बुजुर्ग एक कमरे में कैद होकर रह गया है। कहीं वे अपने मन की बात आप तक पहुंचाने में, कहते में डरता तो नहीं। आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक डिवाईवाला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक डिवाईवाला ऑफिशियल। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यकीन रखिए आपको इस चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अक्सर ये देखा गया है, मैंने बहुत से परिवारों में ये बात ऑब्जर्व की है कि जिस इंसान ने कड़ी मेहनत करके, संघर्ष करके अपने जीवन में एक बहुत बड़ा घर बनाया, अपने पूरे परिवार को एकत्रित किया, उनकी छोटी बड़ी हर खुशी का ध्यान रखा, न दिन देखा न रात देखा, कड़ी मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज धीरे धीरे वह इंसान बुजुर्ग होने लगा है, बूढ़ा हो गया है। तो आज वे क्या देखता है कि उसी घर के किसी कोने में, किसी कमरे में कैद होकर रह गया है। उस पर ध्यान देने वाले बहुत ही कम लोग हैं, या फिर अगर देखा जाए तो ध्यान कोई देता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आज के इस बढ़ती हुई युवा पीढ़ी को, इस परिवार को उस बुजुर्ग की ज़रूरत ही नहीं। शायद वे भूल गए हैं कि ये वही छायादार वृक्ष है जिसकी छाँव में बैठकर हम खुशियाँ मनाया करते थे, हम त्यौहार मनाया करते थे। हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखने वाला ये वही घर का छायादार वृक्ष था। ये वही मुखिया था जिस पर सब लोग निर्भर रहा करते थे। ये भी ताकतवर हुआ करता था। इसकी भी आवाज़ में एक चहक थी, एक जोश था, एक जुनून था। लेकिन आज इसकी आवाज़ तक नहीं निकलती। इसके कारण हम लोग हैं। अगर आपके घर का बुजुर्ग अपने मन की बात कहने में डर रहा है, अपने खाने पीने की किसी भी इच्छा को दबा रहा है और अपने बहू और अपने बेटों से, अपनी पुत्रियों से ये नहीं कह सकता कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कहाँ जाना है, तो इसमें आपकी कोई जीत नहीं, आपकी सबसे बड़ी हार है। आप चाहे कितना भी धन कमा लें, कितना भी एकत्रित कर लें, खुशियाँ इकट्ठी कर लें, अपने परिवार का ध्यान ले लें, आप विदेश चले जाएं, चाहे आप जो कर लें, लेकिन जिस घर का वृक्ष नुमा वो मुखिया दुखी है, परेशान है, तो सारी खुशी, सारा धन व्यर्थ है आपका। जिसका घर का जो वृक्ष है, जो तना है, अगर वही कमज़ोर होगा तो उससे निकली हुई शाखाएं क्या मजबूत बनेंगी, उस पर आए हुए वृक्ष क्या मजबूत होंगे, क्योंकि वही तो उसका बेस है। आप उस माता की, उस पिता की, दादा या दादी की इज्जत करना भूल गए हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं, नाम चाहते हैं, तो उन बुजुर्गों का ध्यान रखें जो आपके घर में हैं। उनको कम से कम इतनी आज़ादी तो दें कि वे अपने घर में कहीं भी घूम सकें, कुछ भी खा सकें, जैसे चाहें वैसे रह सकें। उन्हें एक आज़ादी का माहौल तो आप दे सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, सब कुछ आपकी परमिशन से होता है। क्या आप जब छोटे थे, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता था? क्या आपको इतनी ही कैद में रखा जाता था? क्या आप एक कमरे की चारदीवारी से कभी बाहर नहीं निकलते थे? मुझे तो लगता है नहीं। एक एक खुशी का ख्याल रखा जाता था। हर त्यौहार, हर खुशी आपकी जश्न में मनाई जाती थी, क्योंकि वे आपके माता पिता थे। लेकिन आज इसका उल्टा होता नजर आ रहा है। अपने माता पिता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस परिवार से या किसी भी परिवार से जब कोई बुजुर्ग चला जाता है तो यह आप भली बात ही जानते हैं, वे जीवन में कभी लौट कर नहीं आता। सिर्फ यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें, सिर्फ वह चीज़ें आपको याद आएंगी जो उन्होंने आपके साथ किया। वह त्याग और वो बलिदान, वो प्रेम सिर्फ यादों में रह जाएगा। तो बाद में पछताकर, रोकर क्या फ़ायदा। आज आपका बुजुर्ग, आपका माता, आपके पिता जिंदा हैं, आपके घर में हैं, मौजूद हैं। उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनको गले लगाएं, उनके पास बैठ के उनके मन की भावनाओं की कदर करें, उनकी बातें सुनें। और आपके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं, अच्छी बुरी, उनको बताएं। हो सकता है जो सलाह आपको जीवन में
बड़े बड़े विद्वान न दे सकें, वह आपके पास माता पिता के पास 2 घड़ी बैठकर वो सलाह आपको मिल जाए और वह आपके जीवन में बहुत काम आए। अपने माता पिता को इग्नोर मत कीजिए। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा आशीर्वाद और सबसे बड़ी ऊर्जा अगर कोई है आपकी, तो वह आपके माता पिता हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग के मन से उस पल रहे डर को निकालिए। उनको बताइए कि यह आपका ही परिवार है, हम आपके ही फूल हैं, आपके बच्चे हैं। ये घर, ये आंगन, ये खुशियाँ सब आपकी ही तो देन हैं। आप आज़ाद हैं। आपकी हर खुशी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा फ़र्ज है। आप जो बोलेंगे आपकी एक आवाज़ में होगा। उनके मन में ये डर मत रखिए कि हम अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने बच्चों को कैसे कह पाए, कहीं वे हमें डांट ना दें, कहीं हम ऊपर चिल्ला ना दें। बस यही डर जिस माता पिता के मन में नहीं है, वही बच्चा सच्चे मायनों में कामयाब है, समृद्ध है और खुशहाल है। वरना सब आना जाना है, सब खत्म हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। आपने मुझे अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ कि आपकी हर उम्मीद पर मैं खरा उतरूँगा।